नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल घर घर की कहानी में। दोस्तों, बात करेंगे विजय रिया ब्लॉक में। दोस्तों, विजय भाई का जो चैनल था हम शुरू से देखते आ रहे हैं। अभी तो हम शॉर्ट में ही बात करेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है। अभी फ़िलहाल जो हो रहा है उसको हमको बताना है, लेकिन हम शुरू से देखते आ रहे हैं विजय भाई का हालत। बार बार मिट्टी का वो चूल्हा बनाते थे। अब बार बार फिर बारिश होती थी, आज से 2-3 साल पहले की बात बता रहे हैं, और बार बार वो मिट्टी का चूल्हा ये हो जाता था, क्या कहते हैं, वो बारिश में मतलब मिट्टी बन के गिर जाता था। फिर रिया उसको क्या कहते हैं, मिट्टी लगा के उसको नीपना पोतना कहते हैं ना, वो नीप पोत के फिर उसको सुखा के खाना बनाती थी। उधर बकरी बांधा हुआ, वहाँ से विजय भाई उठ करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत वो कष्ट झेले हैं और झेलने के बाद यहाँ तक कि अपनी इतना अच्छा भाई होना बहुत मुश्किल है, इतने अच्छे बेटा होना मुश्किल है, इतना अच्छा नाती होना मुश्किल है, और फुआ के लिए भतीजा होना मुश्किल है। सभी लोग आजकल अपनी दादी को नहीं करता है, और वो जो है अपनी नानी को अपने घर पे रख के और खाना पीना कपड़ा उपड़ा दे के इतना नानी को सेवा करना, ये हम लोग का देखा हुआ चीज़ है। कहीं जाते हैं तो विजय भाई बोलते हैं, नानी की खेबे, तो बोलती है उनको पसंद है पकौड़ा, उनको पसंद है जिलेबी, तो बोलती है, और विजय ला के सबसे पहले नानी को ही देते हैं। ये चीज़ हम लोग देखे हैं। दूसरी बात है, कहना ये है दोस्तों, ये हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कहना हमारा ये है कि आज के ज़माने में ऐसा भाई होना बहुत मुश्किल है, और 4 भाई के बराबर एक विजय जो हैं काम किए हैं ये शादी में। इसको सुनीता को देखा गया कि बाहर रख के पढ़ाए। जब तक माँ बाप या भाई किसी लड़की को हिम्मत नहीं देंगे, बल नहीं देंगे, वो लड़की बाहर रह के नहीं पढ़ पाएगी। और पढ़ाई होने के बाद सुनीते बोली कि मेरा शादी ये पढ़ाई कंप्लीट हो गया, अब हमको घर ही पे रह के पढ़ाई को पूरा करेंगे। वहाँ से आई, सुनीते का मन था कि अब यहाँ का डेरा का किराया क्यों दिया जाए, आ गई लौट के आ गई। अब हम लोग बहुत पहले सुने थे, 1 साल पहले सुने थे कि अब सुनीता की शादी होने वाली है। फिर 1 साल 9-10 महीना शादी का कोई चर्चे नहीं चला। एकाएक ब्लॉक में आया क्या कि अब सुनीता की शादी 15 दिन में ही शादी अब होना, ये है शादी का ये है। विजय भाई सब लोग घबरा गया कि बाप रे इतना बारिश हो रही है, इतना ये हो रही है, कैसे शादी होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसको भगवान करते हैं उसका कोई नहीं ये कर सकता है। विजय भाई 15 दिन में इधर साटा करना, उधर साटा करना, उधर ये करना, उधर सबियाना वाला को कहना, उधर उसको कहना, करके अब विजय भाई 15 दिन में शादी को सब कंप्लीट किए, और इतने अच्छे शादी किए, इतना अच्छा से विदाई के दिन देखे कि बाप रे। विजय भाई जो वहाँ पे उनके फाटक जो कहते हैं वहाँ पे उनको रोते हुए देखे, दिल कलेजा फट गया, इतने रोए। विदाई होके गई। अब देखिए बात आ रही है, लड़ाई झगड़ा ये लोग कर रहे हैं, बात उठ के आई। इनके जब विजय भाई लव मैरिज शादी किए थे तो इनको कितना सजा मिला था, ये तो सब लोग देखे हैं। जो नए लोग होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुराने लोग को तो समझ में आ रहा है कि कितना इनको सजा मिला था। ये 10,000 का 6,000 का नौकरी कर कर के रिया को खिलाए, अपने खाए, इधर से उधर उधर से उधर। बाद में कंप्रोमाइज हुआ, इनके गांव में कहा गया कि 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल मटन खिलाओगे तब तुमको हम गांव में रहने देंगे, और तुमसे हम लोग बात करेंगे।
उस गरीबी में भी विजय भाई मटन लोगों को खिलाए, खिलाने के बाद ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब शादी हुई तो अब उठ के बात आ रही है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि लव मैरिज शादी है, हम लोग तो यही जानते थे कि अरेंज मैरिज शादी है। विजय भाई किसी को जानकारी तक भी नहीं दिए। देखिए इनकी कितनी बड़ी भाई का रोल निभाए, लव मैरिज को अरेंज मैरिज में करके कर दिए शादी। जब शादी हो गया, विदाई हो गई, खुशी खुशी सब कुछ हो गया, विजय भाई रिसेप्शन में पूरे परिवार के ले करके वहाँ पहुँच गए, फिर आ गए सब कुछ हो गया। फिर ये गिफ्ट का बात उठता है, तो गिफ्ट तो भाई जिसके लिए जिसके यहाँ आता है उनको फिर आपस करना होगा। सुनीता को इस पर तो चर्चे नहीं करना चाहिए था। जो गिफ्ट उसमें से 2 4 10 ठो जो मन था वो ले लेती, कहीं से विजय भाई नहीं रोकते। हमको तो नहीं लगता कि वो विजय भाई रोकते, ले लेती, ले करके अपना ये हो जाए। अब गिफ्ट है, ये है, वो है, ये सब करने से बात को देखो। सुनीता, आज के लोग कहते हैं ना कि सिखावा, कहे कि उसको वो सिखाया उसको। आज के ज़माने में कोई किसी को नहीं सिखाता है, समझ में। लेकिन कोई सिखा भी रहा है ना, तो बेटा तुम नहीं सीखना, नहीं समझ ये करना। भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है ना, और तुम्हारे पास तो हीरा ऐसे भाई हैं, उसको संभाल के रखो। बात उठ रहा है कि गहना नहीं दिए। अरे गहना क्या करोगी सुनीता, इतना तुम कमा रही हो, तुम गहना खरीद लेगी। और तुम्हारे ससुराल वाले भी तो बहुत कमज़ोर नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो तो तुमको गहना से क्या होगा, गहना सब खरीदा जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा 50,000 की मम्मी दी, एक तुम्हारी मम्मी पापा के लिए 50,000 का कान का देना बहुत बड़ी बात है। उसको तुम नहीं कहीं कुछ बोली, उनको दुख हुआ कि कम से कम सब चीज़ दिखा रही तो बोलना चाहिए। और ऊपर से तुम बोल रही हो कि हम गहने नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए सुनीता। सबसे बड़ा गहना तुम्हारा क्या था, तुम्हारी पसंद, जो तुम पसंद लड़का को की थी। तुम्हें पूरे फैमिली, तुम्हारे भैया भाभी, मम्मी पापा, नानी फुआ सब मिल के उस के साथ शादी कर दिए। तुम्हारा तो वही सबसे बड़ा गहना है, तुम्हारे लिए वही हीरा है, सोना है, चांदी है, सब कुछ वही है। जब तुम्हारी पसंद की शादी हो चुकी, अच्छे से सब कुछ हो गया, तुमको यहाँ बातें को नहीं ख़त्म कर देना चाहिए था, कुछ करना ही नहीं चाहिए था, तुमको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। छोटा छोटा बात से बतंगर बन जाता है। और जानती हो ना, जो कोई कुछ कर दे, शादी कर दे, खर्च कर दे, इतना कर दे, और उसको सुनने को मिले कि हमारे लिए किया ही क्या है, तो बहुत दुख होगा। विजय भाई के जगह पर तुम भी रहती ना, तो जो विजय भाई कर रहे हैं वही तुम भी करती, वही हम भी करते। दुख तो होता है ना, समझ रही है ना। ये शादी तुम्हारे पापा जी का ये था कि उनको करना था, उनकी बेटी थी, लेकिन नहीं, भाई एक पिता के समान बन के तुम्हारे शादी किए, हर शौक श्रद्धा को पूरा किए हैं। और दूसरी बात क्या है कि वीडियो शूट हुआ, वही 15 दिन में समय निकाल के वीडियो शूट भी कराया। आज के समय में सबका भाई ऐसा नहीं होता है, अपने बहन को साथ साथ ले जाए और वीडियो शूट कराए, समझ रही हो ना। इसलिए बेटा इसको ये करो, और थोड़ा सा ये नहीं करो। और दूसरी बात कि तुम्हारी छोटी बहन गई तो तुम बोल दी कि ये पापा बहुत मानते हैं, अपने पापा तो नहीं मानते थे। ऐसा थोड़ी है। तुमको अभी गाड़ी पे बैठा करके तुमको अपने साथ ले जा करके मार्केटिंग करवा के लाए, और हम भी देखे तुम्हारी वीडियो में कि वो होटल में खिलाए। इतने अच्छे पापा हैं, ऐसे नहीं बोलो। 5 उंगली बराबर नहीं होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए ऐसा, समझ रही हो ना। इसलिए किसी के सिखावा पे तुमको नहीं चलना चाहिए, और अपने दिमाग से काम लो। तुम पढ़ी लिखी हो, आगे भी अभी कह रही हो पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तुम ना अपने दिमाग को इस्तेमाल करो,
क्या होगा नहीं होगा, और ऐसे भाई नहीं मिलेंगे। तुम्हारे बहुत अच्छे परिवार हैं, उसको अच्छा से निभाओ और बहुत अच्छे से ये करो, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा बेटा नहीं करो। तुम्हारे अभी हम उस दिन अभी देखे हैं, आज की वीडियो और कल की वीडियो में भी आस पास पड़ोस लोग को देखे हैं, दीवार छड़प छड़प के ऐसे सीढ़ी पर खड़ा हो के देख रहा था। इतना खर्च तो सब पानी हो जाएगा ना, हो गया। लोग क्या कह रहा है, देख लो देख लो देख लो ऐसा। तो ये आखिर तुम भैया एक ही होगी, आज न कल तुम लोग फिर अच्छे हो जाओगी। भाई तुम्हारा ही विजय भाई रहेंगे, अब विजय भाई की सुनीता बन रहेगी, समझ रही है। हम लोग बहन नहीं बन जाएंगे, तुम्हारा जगह हम लोग नहीं ले लेंगे, लेकिन थोड़ा जो ये समय जो लड़ाई झगड़ा का चल रहा है, जीवन भर लोगों को याद रहेगा। लोग क्या कहेगा, समझ रही हो ना। अब भैया हैं, वो बड़े हैं, थोड़ा बोल भी देना तो तुमको थोड़ा सा उनका बात को मतलब कि हंस के हटा दो कि भैया इतना किए हैं। आज तुमको भी हम जानते हैं ना, तो विजय भाई के कारण जानते हैं कि विजय भाई की बहन है, तुमको हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा को ख़त्म कीजिए और बढ़िया से दोनों भाई बहन मिलके रहिए। और लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़ा में सब कुछ खड़ा मतलब बिगड़ जाएगा, ये नहीं होगा। और भैया हैं, भैया को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आजकल देखिए उनका चेहरा कितना खराब हो गया, दुबले भी हो गए हैं। पूरे शादी में हाफ पैंट पहन के शादी को निभा दिए विजय भाई, कम बात नहीं है। इतने बारिश में इतने लोग आए थे, अब बारिश नहीं होता तो कितने लोग आते, न खाना का कमी न कुछ। बहुत उनकी इंतजाम इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। वो तो जो खर्च बताए वो खर्च में तो उतना होता ही नहीं। हमको तो लगता है विजय भाई कुछ खर्च छुपा भी लिए, जितना अच्छा इंतजाम था। ठीक है दोस्तों, अब फिर आएंगे हमारे YouTube चैनल का घर घर की कहानी को फॉलो कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और हम लोग सब, दुनिया में कुछ नहीं है, सब लोग मिलजुल के रहें। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।